अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने LMS पोर्टल को अपडेट कर दिया और आपके असाइनमेंट के जो बटन थे वो अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें, आप अपनी असाइनमेंट 1 को भी अपलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट 2 दोनों को आप अब अपलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि किस तरह से आपने यहाँ पर आना है और अपनी असाइनमेंट को कैसे अपडेट करना है, किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है और कहाँ से आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिल सके। सो आएँ जी, सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आना है, गूगल पे लिखना है aiou.edu.pk, तो आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन होगी। अब आपने यहाँ पर आगाही LMS पोर्टल के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे ये लॉगिन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखें, आपके पास एक ये पॉपअप आता है, इसको आप कैसे जो है क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये आपको पास छोटा सा क्रॉस का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर इसके ऊपर, तो आपने ये कोशिश करनी है ये जो आपके पास ये ग्रीन सा ऑप्शन है ये इसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर करंट LMS पोर्टल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें करंट के ऊपर हम जब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखें एटम 2021 की असाइनमेंट हमारे पास ओपन होती है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रीवियस LMS पोर्टल करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ये स्प्रिंग 2021 की जो है असाइनमेंट वगैरह ये पुराना डेटा आता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर आपने करंट LMS पोर्टल के ऊपर ही इसको रखना है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो आपके पास असाइनमेंट का ऑप्शन है एटम 2021, इसमें आज हम जाएंगे। यहाँ पर देखें जी, ये जी आपके पास असाइनमेंट सबमिशन वाला बटन, इसके नीचे आपके पास ये लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ये लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर जी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखना है और नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब बात करते हैं आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूनिवर्सिटी ने तमाम तर तलबा को बजरिया SMS भेज दिए हैं। अगर आपको अभी तक यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला तो आप अपने यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से आप खुद से जो है अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपका यूज़र नेम जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन ID और उसके आगे @aiou.edu.pk लिखेंगे, ये आपका जो है यूज़र ID बन गया। यूज़र ID खुद बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगर फिर भी ना बने तो फिर आप अपने यूनिवर्सिटी से जो है रब्ता करके ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखेंगे उसके बाद जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के पास यहाँ पर कोर्स कोड शो नहीं हो रहे, वो स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ पर जो है सेटिंग चेंज कर देते हैं और बाद में उनको मसला आता है। तो यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू के ऊपर ही आपने रखना है। अगर यहाँ पे मैं फीचर के ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे देखें नो कोर्स आ रहा है। ठीक है, ये गलती होती है। यहाँ पर जो है आपने ऑल एक्सपेक्ट रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक करके सारे कोर्स कोड चेक कर लेने हैं। अगर आपके कोर्स कोड यहाँ पर फिर भी शो नहीं हो रहे, इसी ऊपर क्लिक है तो फिर जो है आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करके इनको जो है अपडेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तमाम तर असाइनमेंट को जो यहाँ पर वो है अपडेट हो गए हैं। ठीक है, बटन जो है अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने चेक करना है 1 बाय 1 सारी असाइनमेंट आपकी यहाँ पर हैं या नहीं है, यानी कि आपके कोर्स कोड यहाँ से आपको पता चलता है एटम 2021 है, एटम 2021 है और जो आपके कोर्स कोड है वो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जी 4431 और यहाँ पे देखें 5415, इस तरह ये आपके असाइनमेंट के कोर्स कोड है। ठीक है, आपने CMS अकाउंट में जाना है, वहाँ पर जाकर अपनी बुक्स की डिटेल में चेक करने हैं, यही वाली बुक्स वहाँ पर अपडेट होंगी। अगर आपका CMS अकाउंट में जो बुक्स का ऑप्शन है उसमें जो आपके बुक्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, फिर जो है आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अपनी जो कोर्स कोड है उनको अपडेट करवा लें। अब आपने करना यह कि यहाँ पर जिस असाइनमेंट को भी आपने अपलोड करना है सबसे पहले उसको ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्री कैलकुलस है, यानी कि 4431 कोर्स कोड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये वाली असाइनमेंट मेरी रेडी है। ठीक है, इसको मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे देखें आपके पास दोनों असाइनमेंट के लिंक अपडेट कर दिए गए। अब अगर आप असाइनमेंट 1 को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी आपके पास सबमिशन स्टेटस आ रहा है नो अटेम्प्ट, इसका मतलब आपने अभी तक असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया। उसके बाद आपके पास आएगा जी यहाँ पर ग्रेडिंग स्टेटस नॉट ग्रेड, इसका मतलब ये कि आपकी असाइनमेंट अभी तक चेक नहीं हुई। लास्ट मॉडिफाई यानी कि लास्ट
आखिरी बार आपने असाइनमेंट में कब चेंजिंग की है। उसके बाद आपने ऐड सबमिशन के बटन है आपके पास, यहाँ से आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। अब आपने यहाँ पर ऐड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ये आपके पास सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने अपनी असाइनमेंट का जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा का नहीं रखना, ठीक है। इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें कि आप अपनी असाइनमेंट का साइज़ कैसे कम कर सकते हैं। अब आपने करना है कि यहाँ पे ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो छोटा सा आपको एरो का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर आपने करना है कि ये जो अपलोड दिस फाइल का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके पास है जी चूज़ फाइल का बटन, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको आपके सिस्टम में लेके जाएगा जहाँ से आपने अपनी असाइनमेंट को जो है अपलोड करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे देखें डाउनलोड वाले बटन में जाता हूँ। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन में जाएंगे यहाँ से आपने जहाँ पर भी अपनी असाइनमेंट को रखा हुआ है या जो उसका नाम दिया हुआ है वो यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे, वो असाइनमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखें, यहाँ से आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये राइट साइड पे आपके पास बटन है, यहाँ पे ये देखें, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये आपके पास बटन दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट को जो है फेच कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर ये है जी मेरे पास असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1। इसके नीचे अगर आप साइज़ इसका देखें तो साइज़ इसका कम है, ठीक है, 291 KB का है, ठीक है। 5 MB जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। 291 KB बहुत ही छोटा है, ठीक है। 1 MB में 1024 KB होती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको आपने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सेलेक्ट जैसे ही मैंने किया यहाँ पर इसका नाम आ गया। अब यहाँ पे नीचे आपने सेव एस के नीचे आपने इसका नाम लिखना है, यानी कि आपका जो भी कोर्स कोड है पहले लिखें असाइनमेंट नंबर 1, आगे कोर्स कोड लिख लें, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 कोर्स कोड जो भी है वो लिख लेना है। उसके बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, नीचे डायरेक्ट जो है अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो नीचे आपको बटन दिया गया अपलोड दिस फाइल का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपकी असाइनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा जी सबमिटेड टू ड्राफ्ट, यानी कि आपकी असाइनमेंट जो है वो ड्राफ्ट हुई है, अभी तक सबमिट नहीं हुई। नीचे आपके पास एक सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। मैं एक असाइनमेंट को रेडी करता हूं और उसको अपलोड करके आपको दिखाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक के किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि तमाम तर आपकी असाइनमेंट के जो बटन है वो अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक कोड दिखाया, यहाँ पर जो बाकी कोड है यहाँ पर उनको भी हम चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 और फिर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे ये सोशियोलॉजी है, यहाँ पे देख सकते हैं जी ये भी अपडेट हो चुकी है, यानी कि आपके तमाम तर असाइनमेंट के लिंक जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।